इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था बेसिक। आज जो है फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, इनका रिप्रोडक्शन किस तरह है, सेकंड चैप्टर ये, और थर्ड चैप्टर में है ह्यूमन के बारे में रिप्रोडक्शन किस तरीके से। तो इनमें डिटेल में वहाँ पे हमने बेसिक किया था और यहाँ पे बिल्कुल उसी प्रोसेस का पूरा डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप अगर एनसीईआरटी में देखें, यूनिट जो फर्स्ट है रिप्रोडक्शन की, उसको स्टार्टिंग में ही एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है। उन साइंटिस्ट का नाम है पंचानन माहेश्वरी। इनके बारे में STSC स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन उसके अंदर, राजस्थान के, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है, इंडियन फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, तो वो है पंचानन माहेश्वरी। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया था, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। ठीक, तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है, वो है अर्नेस्ट वॉन बेयर। ये है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। और इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर पंचानन माहेश्वरी। तो ये था उन साइंटिस्ट के बारे में। अब हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। और एक टर्म आता है टिपिकल एंजियोस्पर्म। ये टिपिकल एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है कि हम जो फीचर्स पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म के, जिन प्लांट के अंदर वो लगभग मोस्टली जो है सभी के सभी फीचर्स उनके अंदर हों विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म। इसका बेस्ट एग्जांपल है कैप्सुला, जो खरपतवार की तरह, मीन्स वीड की तरह, अनवांटेड प्लांट्स जो खेतों के अंदर जो हमारी फसल होती है, क्रॉप्स, उनके बीच में घास की तरह उगता है, उसको बोलते हैं एक कैप्सुला, ये जो कि टिपिकल एंजियोस्पर्म है। अगर ध्यान ना आए तो साइड में एक फ़ोटो है, उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि को क्या है कैप्सुला एक्चुअली में है क्या। ठीक है, ये था इसके बारे में। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जो आपके सिलेबस के अंदर पूरा है। ये तो था एक थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन। तो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, वो फ्लावर से होता है। फ्लावर क्या है अपना, ये है मॉडिफाइड शूट फॉर रिप्रोडक्शन। मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, यानी एंजियोस्पर्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है इसका फ्लावर। तो फ्लावर का अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन फ्लावर का, ठीक, तो इसमें जो सबसे नीचे का जो आप देखते हैं ये है इसका पेडिसिल, स्टॉक जिससे फूल को पकड़ते हैं। अब ये जो पेडिसिल है, ये ऊपर की तरफ देखते हो तो ये थोड़ा सा बल्जिंग पोर्शन, इसका थोड़ा फैला हुआ पोर्शन जो है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बल्जिंग जो फैला हुआ पोर्शन, इसको थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस एक तरह से अगर हम देखें तो एक तो ये टाइप ऑफ स्टेम, एक क्या है, एक स्टेम का एक टाइप मान सकते हो उसको आप। और स्टेम के ऊपर आपको पता है क्या होती है, नोड्स, इंटरनोड्स। नोड्स से आपको पता है क्या निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं। तो यहीं पर जस्ट बिल्कुल इसी तरीके से अगर देखते हैं यहाँ पर, तो इसी के ऊपर जो थैलेमस है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइप ऑफ स्टेम, तो इसके ऊपर क्या होती है, इस तरीके से यहाँ पर मैं सर्कल में, ये तो सेक्शन हमने कट किया है, तो आप मानो कि सर्कल में ये यहाँ पर नोड्स होती हैं।
और ये नोड्स भाई छोटा सा स्ट्रक्चर है तो नोड्स पास पास में होंगी, रिड्यूस्ड होती हैं, इतनी डेवलप नहीं हो पाती, पास पास में होती है यहाँ पर। तो ये जो नोड्स हैं, अब नोड्स से हमें पता ही क्या नहीं, ब्रांचेस निकलती है, एलिप्स निकलती है। तो यहाँ से ये 4 नोड्स एक तरह को देखने को मिलती है यहाँ पर। तो इससे जो पहला जो आउटर मोस्ट जो नोड है, पहला जो वोल्ड निकलता है, जो एक गुच्छा निकलता है, ये हो गया आपका यहाँ पर ये क्या है, ये है सेपल, ग्रीन पार्ट जो फ्लावर के नीचे होता है। दूसरी नोड से जो दूसरा वोल्ड निकलता है, गुच्छा निकलता है, वो है आपके ये कलरफुल पेटल्स। और तीसरे वाले से निकलता है क्या, ये है पूरा मिला के, यानी एंथर और फिलामेंट मिला के स्टेमेन। और सबसे अंदर वाला यानी फोर्थ वोल्ट से क्या बनेगा, ये पूरा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिला के गाइनोशियम या फिर बोले हमें कार्पेल। अभी कार्पेल लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेमेन का वर्ड का यूज़ किया तो यहाँ पे कार्पेल का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। एंड्रोशियम लिखते हो तो तब गाइनोशियम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हम देखें ये स्ट्रक्चर है पूरा और इसके अंदर देखो भाई, ये है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये आपको पता ही है। ओवरी के अंदर आपको पता है लॉक्यूल्स होते हैं, यानी चैम्बर होते हैं। चैम्बर के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स जिनसे सीड बनता है। और ओव्यूल्स किससे अटैच होते हैं, ये क्या हो गए भाई, ये ओव्यूल्स हो गए, ओव्यूल है। और ओव्यूल्स किससे अटैच होते हैं, प्लेसेंटा से, तो बीच में प्लेसेंटा ले सकते हो। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई जो पेडिसिल है, पेडिसिल क्या है, एक तरह जो ऊपर ये पकड़ने का एक स्टॉक मान सकते हो, इसको पकड़ने का जो ब्रांच है इसकी फ्लावर की, ऊपर से थोड़ा सा फैला हुआ होता है। ये इस फैले हुए पोर्शन को थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस क्या है, एक तरह का स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है एक तरह का। अब ये स्टेम के ऊपर क्या है, कुछ स्टेम है तो नोड्स होती है। नोड्स कैसी भाई, इसके अंदर जो रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या है, नोड्स होती है। नोड्स के बीच की जो स्पेस है, जगह, उसको बोलते हैं इंटरनोड्स। तो यहाँ पर नोड्स क्या करती है भाई, ये पहला जो ये सेपल है, ये इनका वोल्ड निकाला, ये आउटर मोस्ट वोल्ड, उसके बाद इससे इनर वाला पेटल ये निकाला। ऐसे ही ये जो नोड्स हैं इनसे निकलते रहते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर फ्लावर का। अगर हम देखते हैं इस तरीके से, हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हमारे ये किसी काम की नहीं है, मतलब रियल में अगर देखें, मतलब मेन जो रिप्रोडक्शन की जो मेन प्रोसेस है उसमें किसी काम की नहीं है, ज़्यादा एसेसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं सेपल और पेटल्स। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल काम नहीं है, वो तो अट्रैक्ट तो करते हैं इंसेक्ट को, बाकी प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, तो फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एक कंप्लीट फ्लावर की बात करें पहले। आशा करते हैं कि आपको फ्लावर समझ में आया होगा आज। कंप्लीट फ्लावर को अगर देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक तो नॉन एसेंशियल वर्ल्ड और एक एसेंशियल वर्ल्ड। तो इसमें नॉन एसेंशियल मतलब कि जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और ये रहे एसेंशियल वर्ल्ड। नॉन एसेंशियल वर्ल्ड के अंदर जो पहला हम देखें, वर्ल्ड मतलब एक तरह से गुच्छा, पहला जो सर्कल है उसका। तो पहला हमने देखा सबसे आउटर मोस्ट क्या था फ्लावर में, वो थे कैलिक्स। कैलिक्स को अगर देखें, कैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट वर्ड। कैलिक्स की अगर देखते, कैलिक्स किससे मिलके बना है, यानी कि इसकी यूनिट्स क्या हैं, यूनिट है इसकी सेपल, यानी सेपल से मिलके अगर बोल रहे हैं, सेपल का ग्रुप बोल सकते हैं कि सेपल के ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, एक टर्म दिया जाता है कैलिक्स।
अभी सेपल क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। आपने देखा होगा कि कोई भी फ्लावर दे दो, जैसे गुलाब की कली देखी होगी तो उसमें इस तरीके से आपने देखा होगा कि ऐसे जो बीच में से रेड कलर की, तो ये जो कली देखी होगी तो ये क्या है, ये सेपल है, ग्रीन कलर की है। ये क्या करता है इस टाइम में बर्ड कंडीशन में इस पूरे फ्लावर को, रेड कलर का जो फ्लावर है उसको प्रोटेक्ट कर रही है अपने अंदर, तो प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। इसके बाद कैलिक्स के बाद यानी कि इनर टू कैलिक्स, कैलिक्स के बाद में क्या आएगा, कैलिक्स के बाद में आते हैं कोरोला। और कोरोला की यूनिट्स क्या है, किससे मिलके बने होते हैं, पेटल से। पेटल क्या है, कलरफुल पोर्शन होते हैं। ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, किस चीज़ के लिए, पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है, यानी कि दे हेल्प इन पॉलिनेशन। और बाकी इसके अंदर के जो चीज़ें हैं कौन से, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उनको क्या करते हैं, एंड प्रोटेक्ट दी इनर वर्ल्ड्स। भाई इनर वर्ल्ड्स इसके कोरोला के अंदर के कौन से हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। हमने भी फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। तो ये थे सेपल्स जो हमने देखा वो रहे। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, पेटल्स। तो पहले तो सेपल इनको प्रोटेक्ट कर रहा था सबको बर्ड कंडीशन में, और ये क्या कर रहा है, अंदर अंदर क्या है इसके, एक तो एंड्रोशियम और ये गाइनोशियम, इनको ये करेगा प्रोटेक्ट। अब असेंशियल वर्ल्ड की अगर बात करते तो असेंशियल में हमारे दो पार्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन में, एक मेल और एक फीमेल। कौन कौन से हुए, एक तो हुआ आपका एंड्रोशियम और एक हुआ गाइनोशियम, ठीक। अब ये जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम की अगर हम यूनिट की बात करें तो एंड्रोशियम किससे, स्टेमन से बना है। और इसकी यूनिट की बात करें तो यह है कार्पिल या पिस्टिल, ठीक। ओके, तो स्टेमन, जो स्टेमन है, स्टेमन आपका 3 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। एक तो एंथर, फिलामेंट और तीसरा कनेक्टिव, जो इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। ये भी 3 से मिले। वैसे जनरली हमें एंथर और फिलामेंट 2 ही लिखते हैं, यहाँ पे मैंने तीसरा कनेक्टिव को मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे ये मिलके बनता है स्टिग्मा, स्टाइल और तीसरा ओवरी। क्या फंक्शन है इनका, भाई जो ये है एंड्रोशियम है, ये क्या फंक्शन है इसका, रिप्रोडक्शन में इसका रोल है एज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसका फंक्शन क्या है गाइनोशियम का, एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो कहने की बात ये हुई कि हमारा जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मिलते हैं वो फ्लावर के अंदर मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर के अंदर मिले, कौन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ मिले, फ्लावर के अंदर। इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए हम दूसरा वर्ड स्पोरोफिल्स भी यूज कर सकते हैं, स्पोरोफिल्स। हमने अभी क्या पढ़ा, स्टेमन और कार्पेल। तो स्पोरोफिल्स दो तरह के दो टाइप के होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, जिसको भी हमने क्या बोला था, माइक्रो छोटे होते हैं साइज में, इसलिए बोलते हैं, मीन्स स्टेमन। और इसका दूसरा क्या हुआ, मेगा स्पोरोफिल, जिसके लिए वर्ड यूज हुआ था स्टेमन और इसके लिए कार्पेल, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फ्लावरिंग प्लांट में स्पोरोफिल्स भी बोलते हैं। स्पोरोफिल
का मतलब है इसके अंदर ऐसा सैक, ऐसी थैली, पैकेट की तरह स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स भरे हुए होते हैं। दो तरह के, छोटे स्पोर्स वाले, बड़े स्पोर्स वाले, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल मेल, ठीक है, स्टेमन, और मेगास्पोरोफिल एज अ फीमेल, ठीक है। ये हुआ। अब ये जो फ्लावर है, आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि फ्लावरिंग जो है अनयूजुअल होती है, किसी पे साल भर में लगती है। तो कुछ जैसे प्लांट की बात करें कि जिसके अंदर भाई उनकी लाइफ स्पैन जो होता है, पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर आएंगे, तो ऐसे फ्लावर को, मतलब इस तरह के प्लांट को बोलते हैं जिसमें एक ही बार आते हैं, उनको मोनोकार्पिक प्लांट्स उनको बोला जाता है, जिनमें पूरी लाइफ साइकिल में एक बार ही आया। फ्लावर और फ्रूट दोनों की बात करते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट एक ही बार आएगा लाइफ साइकिल में इनकी। और इस तरह के जो देखते हैं एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, ऐसे जो है एनुअल और बाई एनुअल प्लांट में मिलता है। एनुअल और बाई एनुअल प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर ये चीज़ देखने को मिलता है, यानी कि 1 वर्षीय और 2 वर्षीय प्लांट जो 1 साल और 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। और जिसके अंदर फ्लावर जो है बार बार भाई आते ही रहते हैं, जैसे 1 साल आया, फिर अगले साल आया, अगले साल आया, तो ऐसे को बोलते हैं पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक प्लांट। एग्जाम्पल में आपके पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन जैसे अगर देखते हैं, एक्सेप्शन इसके फर्स्ट चैप्टर में देखा था, बैम्बू। भाई बैम्बू क्या है, पेरिनियल प्लांट है, लेकिन पूरी लाइफ में अपनी एक ही बार फ्लावर देता है, फ्रूटिंग फ्लावरिंग एक ही बार होती है। तो ये पेरिनियल होते हुए भी किस तरह का प्लांट है, मोनोकार्पिक प्लांट है। तो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर का हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 इवेंट्स में, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे उन 3 इवेंट को ही अगर नॉर्मल देखें, उन्हीं को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो जैसे हमारा पहला जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर ही हमें फर्स्ट चैप्टर अगर याद करें तो वहाँ पर हम इसके 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। एक तो गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमीट का फॉर्मेशन, और दूसरा गैमीट ट्रांसफ़र। तो गैमीटोजेनेसिस मीन्स एक तो मेल के अंदर कैसे बनेंगे, मीन्स पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे, और फीमेल के अंदर जो एग है, फीमेल गैमीट है, वो कैसे बनेगा। तो मेल के अंदर ये तो बनता है एंथर के अंदर, यानी कि स्टेमन पढ़ेंगे, और ये बनता है ओवरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें एंथर पढ़ना है, एंथर के अंदर गैमीट कैसे बनेगा, यानी कि पहले एंथर का स्ट्रक्चर और फिर गैमीट्स इसके अंदर, यानी पोलन ग्रेन उसके अंदर किस तरह से बनेंगे। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पूरा पिस्टल, कार्पेल, और उसके अंदर किस तरह से फीमेल गैमीट बनेगा वो, ठीक, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद गैमीट ट्रांसफ़र के अंदर गैमीट कैसे ट्रांसफ़र होगा, उसके लिए पोलिनेशन पढ़ा जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये पहले एक तरह से ओवरव्यू दे दिया कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा होगा फिर, एंथर। गैमेटोजेनेसिस के अंदर एंथर पहला टॉपिक यहाँ पे होगा। तो देखा जाए तो एंथर अगर देखें तो आपने वर्ड सुना है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इसका अगर देखें, इसकी यूनिट क्या है, स्टेमन। और स्टेमन किससे बना है, स्टेमन 2 चीज से, एंथर प्लस फिलामेंट। दोनों किससे जुड़ते हैं, ये कनेक्टिव से। जैसे ये एंथर है, एक लोब ये, दूसरी लोब ये, तो आपस में दोनों लोब ये भी कनेक्टिव से, और साथ में जो ये फिलामेंट जुड़ रहा है ये
भी कनेक्टिव से, यानी कनेक्टिव क्या करता है, तो बोल रहे हैं कि एंथर और फिलामेंट को जोड़ता है, या फिर बोल रहे दो लोब को जोड़ता है कौन, कनेक्टिव। तो यहाँ पर जो मेन है एंथर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका, स्टेमन का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो फिलामेंट कनेक्टिव ये सब क्या है, इसके स्टेराइल पार्ट है। स्टेराइल पार्ट मतलब कि ये रिप्रोडक्शन में कोई भी इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, अब एंथर होगा। तो एंथर जो है आपके सिलेबस में पूरा डिटेल में है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और नीट एग्ज़ाम के लिए भी। तो ये अगर देखते हैं इसको, ये पूरा का पूरा एंथर, अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें, मींस ऐसे कट किया जाए, तो इसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके का आएगा। ये दो लोब, ठीक है, ये कटा हुआ सेक्शन ऊपर का, और ये इसका फिलामेंट। तो यहाँ से ये दो लोब है दिखाई दे रही है इसकी, एक लोब ये मीन्स ये, और एक लोब ये। तो यानी कि जो एंथर है वो कैसा है, बाइलोब्ड होते हैं। जनरली देखे जाए मोस्टली प्लांट में बाइलोब्ड दिखते हैं। बाइलोब्ड मतलब दो लोब मिलती हैं इसके अंदर। कौन सी, एक तो ये लोब और दूसरी ये लोब, मीन्स एक ये और एक ये, दो लोब मिल गई। और इन लोब की बात करें तो इसके अंदर चार कॉर्नर, चार चैम्बर एक तरीके से, ठीक है। एक लोब के अंदर कितने हुए, दो। तो हर एक लोब के अंदर ईच लोब कंसिस्ट कितने, दो थीका, टू थीका, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डाई थीकस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डाइथिकस। अब डाइथिकस मतलब क्या, एक लोब के अंदर दो थीका है, ठीक है। तो इसलिए डाइथिकस इस कंडीशन को बोल दिया। जो हर एक कॉर्नर है ये हर एक कॉर्नर है, यहाँ पर स्पोरेंजिया यानी सैक मीन्स पाउच की तरह स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर भरे हुए हैं, और स्पोर भरे हुए वाले सैक को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो स्पोरेंजिया कितनी हुई, 1 2 3 4, यानी कि इस डाइथिकस एंथर के अंदर दो लोब और कितने, 4 स्पोरेंजिया। तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। डाइथिकस एंथर क्या हुआ, टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी कि 4 स्पोरेंजिया होती है। जनरली ये अधिकतर देखने को मिलता है। बाकी कुछ अलग भी हैं, जैसे मालवेसी में देखे हैं, मालवेसी चाइना रोज वाली फैमिली, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, उसमें मोनोथिकस एंथर होता है। मोनोथिकस का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या होंगे, दो ही थीका होंगे। किस तरीके से, यहाँ पे तो 4 बने हुए हैं, तो वहाँ पे होगा तो कुछ इस तरह का ही, लेकिन कुछ ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे थीका बस इस तरह से दो होंगे, यहाँ पे तो 4 दिखाई दे रहे हैं, उसमें क्या होगा, चैम्बर तो इस तरह से लोब तो दो ही होंगी, ठीक है, लेकिन थीका कितने होंगे, एक एक होगा, इसमें एक, इसमें एक, इसमें। तो कितनी हुई, मोनोथिकस हुई। और स्पोरेंजिया कितनी हुई, एक इधर और एक इधर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइस्पोरेंजिएट, ठीक है। एक अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक प्लांट होता आर्सियोथोबियम, इसके अंदर मोनोस्पोरेंजिएट, जस्ट याद करने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बाइस्पोरेंजिएट बताया तो इसलिए मोनोस्पोरेंजिएट ही बता दिया। तो मालवेसी के अंदर बाइस्पोरेंजिएट, और जनरली देखने को मिलता है हमें टेट्रास्पोरेंजिएट, मीन्स डाइथिकस एंथर। अब किस तरीके से पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, इनके अंदर। तो पोलन ग्रेन किस तरीके से इसके अंदर बनेंगे, और किस तरह का स्ट्रक्चर, एक एंथर के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको एक डायग्राम बना के, इसी को थोड़ा सा बड़ा करके डायग्राम, ये जो अपीयरेंस दिख रहा है उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर एक एंथर का, मीन्स ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, डाइथिकस एंथर का। तो ये चीज़ जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसी को एक तरह से देखें तो बड़ा करके बनाया है विद लेयर्स के साथ में। तो इसमें एक एंथर के अंदर, टिपिकल एंथर के अंदर एक
4 लेयर्स मिलती है। पहली आउटर मोस्ट जो दिखाई दे रही है पूरी इसमें बाहर की तरफ, ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बाहर है तो इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, जो इंटरनल जो लेयर्स हैं और स्ट्रक्चर है उनकी प्रोटेक्शन, ठीक है। और सिंगल होती है ये, मतलब क्या, एक ही लेयर है, उसके नीचे कोई इस तरह की एपिडर्मिस नहीं है। उसके बाद आती है सेकेंड पे एंडोथीशियम, जो कि कॉलमनर सेल्स की बनी हुई है। कॉलमनर सेल्स विद फाइब्रस थिकनिंग। यहाँ पे देखेंगे आप कॉलम की तरह सेल्स जो दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये कॉलमनर सेल्स, इन्हें क्या बोलते हैं, ये एंडोथीशियम सेल्स हैं, ठीक है, फाइब्रस थिकनिंग के साथ में। इस फाइब्रस थिकनिंग की वजह से ही इनका नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर सकती है, और जब अब्जॉर्ब करेंगी मॉइस्चर्स को तो ये डाइजेशंस के अंदर हेल्प करती है। मीन्स पोलन जब एंथर जब फटेगा तो पोलन निकलते हैं, तो उसको डाइजेशंस बोलते हैं। ये प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, डाइजेशंस ऑफ एंथर किस तरह से डिटेल में वहाँ पे देखेंगे। तो जनरली यहाँ पे देखते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से इसको डाइजेशंस में हेल्प मिलती है, मॉइस्चर लेता है, और ड्राई सीजन के अंदर ये मॉइस्चर को निकालती है बाहर, लॉस होता है मॉइस्चर का, जिस वजह से ये ब्रेक करने में हेल्प करती है एंथर को, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूम लेयर की बात करें तो लेयर में ही कंटिन्यू करते हैं, मिडिल लेयर। उसके बाद में जो आगे की लेयर्स देख रहे हैं, जैसे ये एंडोथीशियम है, उसके बाद 1 2 3, ये 2 से 3 तक हो सकती है। 2 से 3 लेयर किसकी होती है, मिडिल लेयर। यहाँ पे ये सिंगल थी, और एंडोथीशियम भी कैसी है, सिंगल, एक ही लेयर है। लेकिन मिडिल लेयर्स कितनी है, 2 से 3 है। कैसी होती है ये, पैरेनकाइमेटस होती है, नेचर में पैरेनकाइमेटस होती है, यानी कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी हुई होती है। पैरेनकाइमेटस टिश्यू कैसा होता है, जो फूड को स्टोर करता है। फूड को स्टोर करेगा तो क्या होगा, ये फूड यहाँ से स्टोर हुआ तो ये टपेटम के पास, और टपेटम से कहाँ पर, स्पोरोजिनस टिश्यू के पास में फूड पहुँचता है, ठीक है। तो यानी कि क्या करेंगे, फूड को स्टोर करती है और हेल्प करती है डेवलपमेंट में, किसके, पोलन ग्रेन्स के, फूड देके, न्यूट्रिशन देके। सेम फंक्शन देखते हैं, अगर टपेटम जो है सबसे इनर जो लेयर है ये वाली, ठीक है, जो किसको, स्पोरोजिनस टिश्यू के कांटेक्ट में है, बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो है टपेटम, ठीक है। तो टपेटम कैसी है, न्यूट्रिटिव लेयर है, और क्या करती है, गिव न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स हैं डेवलप हो जाएंगे इसके अंदर, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टपेटम, ठीक। अब ये टपेटम को अगर थोड़ा सा देखें तो टपेटम जो है इनिशियली तो डिप्लॉयड होती है, ये स्टार्टिंग में जब एंथर बनने लगता है, ठीक है, तो इनिशियली तो ये डिप्लॉयड होती है, ठीक है। लेकिन बाद में इसके अंदर एंडोमाइटोसिस मींस सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन से न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और ये पॉलीप्लॉइड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट ये हो जाती है। तो कभी कोई पूछे, कोई किसी क्वेश्चन में आए कि भाई बाद में किस तरह की होती है, तो पॉलीप्लॉइड, और यानी कि डिप्लॉइड ना होके और भी ज़्यादा सेट क्रोमोसोम के आ जाते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएट, सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है, एंडोमाइटोसिस प्रोसेस की वजह से। तो ये है टपेटम। अगर एंडोथीशियम की देखें तो एंडोथीशियम के जैसे ये मिडिल लेयर्स पैरेनकाइमेटा सेल की बनी है, ये किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज कुछ कम अमाउंट में लिटिल पैक्टिन, तो पैक्टोसेलुलोज ही बोल सकते हैं, और कभी कभी कुछ केसेस में लिग्निन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनी हुई होती है। बीच में अगर देखें यहाँ पर, तो इस टपेटम के बाद में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ही मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद में हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है डेवलप होगा किसके अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, जो कि डिप्लॉयड होती हैं। इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी,
मियोटिक डिवीजन होगा और क्या बनेंगे, एक सेल से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं इससे, जिसको हम पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने की बात ये, एंथर की अगर प्लॉइड ही पूछता है तो एंथर तो डिप्लॉइड है, लेकिन पोलन ग्रेन कैसे है, अंदर हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि मियोसाइट्स भी बोल सकते हैं। मियोसाइट मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर मियोसिस होने वाला हो। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या इसको पोलन मदर सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जो किससे बनेगी, स्पोरोजिनस टिश्यू से बनेगी। बीच में कनेक्टिव देख रहे होंगे, जहाँ से क्या होता है, या दोनों लोब, ये दोनों लोब ये जुड़ती हैं, या फिर बोल रहे हैं कि जहाँ से फिलामेंट एंथर से कनेक्ट होता है वो जगह को कनेक्टिव बोलते हैं, जिसके अंदर सिंगल वैस्कुलर टिश्यू होता है, जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिशन मिलता है नीचे से पूरे एंथर को, वो फिलामेंट के थ्रू यहाँ से इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब जो है डिटेल में पूरा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं टपेटम से। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में टपेटम को देख लेते हैं अब। तो अब देख लेते हैं टपेटम को डिटेल में पूरा, कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपको थोड़ा सा डाउट में डाल सकते हैं। तो टपेटम जैसे हमने देखा कि न्यूट्रिटिव लेयर है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू या बोले पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो तरह टाइप के देखने को मिलते हैं टपेटम, एक तो अमीबॉइड टपेटम और दूसरा होता है ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टपेटम। ठीक, अब ये होता क्या है, अमीबॉइड टपेटम क्या है कि जैसे हमने देखा था कि ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, जैसे मान लो, और इसके चारों तरफ कौन सी लेयर, टपेटम, और उसके बाहर की साइड में क्या थी, मिडिल लेयर्स। ठीक, तो ये क्या करते हैं, इनिशियली स्टार्टिंग में ही, भाई हमें पता है कि जो मिडिल लेयर्स हैं, 2 से 3 जो मिडिल लेयर्स हैं, वो न्यूट्रिशन देती है अपना टपेटम को, टपेटम देती है अंदर जाके स्पोरोजिनस टिश्यू को, जो पोलन ग्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से जो ये मिडिल लेयर्स हैं, तो स्टार्टिंग में ही, यानी कि इनके डेवलपमेंट शुरू होने से पहले ही ये इनसे न्यूट्रिशन पूरा का पूरा ले लेता है। तो इस टाइम पे स्टार्टिंग में पूरा का पूरा डीजनरेशन, इन मिडिल लेयर्स का पूरा डीजनरेशन स्टार्टिंग में हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा फूड स्टोर स्टार्टिंग में ही टपेटम कर लेता है। और यहाँ से जब इनका डेवलपमेंट होगा तो अपना डीजनरेशन करने के बाद में इनको फूड मिलना स्टार्ट होता है। तो इस तरह का जो टपेटम है वो मिलता है टाइफा, ठीक है, या फिर बोले ट्रेडेस्केंशिया लीफ, जिसको स्टोमेटा देखने में हेल्प किया जाता है। जो स्टोमेटा की लीफ पिल में स्टोमेटा देखने में लाते हैं, तो ट्रेडेस्केंशिया जो बेस्ट लीफ मानी जाती है उस एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक, बाकी हम ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टपेटम की बात करें तो ये धीरे धीरे, यानी कि स्टार्टिंग में जैसे ये लेयर्स थी, मिडिल लेयर्स हैं 2 से 3, तो ये धीरे धीरे टपेटम जो है इनसे न्यूट्रिशन लेता है और न्यूट्रिशन लेने के बाद में इनको कंटिन्यूसली देता रहता है। तो इनिशियली डीजनरेशन जो मिडिल लेयर्स का है वो नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जैसे ये टपेटम है, तो ये जैसे टपेटम की लेयर्स मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसमें से एक सेल को ले लिया मैंने, ठीक है, ऐसे टपेटम की एक सेल है। तो इसके अंदर ये डीजनरेशन जब इसका स्टार्ट होता है, यानी डीजनरेशन होने से पहले टपेटम जो है फूड देती रहती है। इसको जब पता लगेगा कि डीजनरेशन होने वाला है, यानी ख़त्म होने वाली है सेल, तो उस टाइम पर अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल क्या करती है, कुछ ग्रेन्यूल्स बनाने लगती है। ठीक है, कुछ ये ग्रेन्यूल्स बनाने लगती है। इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं प्रोयूबिस्च बॉडी। ठीक है, और साथ में ये टपेटम क्या करती है, सीक्रेशन करती है स्पोरोपोलिन का। किसका, स्पोरोपोलिन का।
स्पोरोपोलेनिन आपको पता है होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा कि ये ऐसा प्लांट मटेरियल है, हार्डेस्ट प्लांट मटेरियल है, जो ना किसी एंजाइम से, ना किसी एसिड से, ना किसी भी पीएच पे ये डिग्रेड नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसकी वजह से जो पोलन है वो फॉसिल की फॉर्म में भी मिल जाते हैं। ठीक है, इसको देख लेंगे। तो स्पोरोपोलेनिन भी का सीक्रेशन भी कौन करता है, ये टपेटम की जो सेल है वो करती है। ठीक, अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये प्रोयूबिस्ट बॉडी को कवर करेगी, यानी कि ये प्रोयूबिस्ट बॉडी क्या होगी, सराउंडेड बाय स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से सराउंड जब हो जाएगी प्रोयूबिस्ट बॉडी, तब इसको बोलते हैं यूबिस्ट बॉडी। ठीक है, अब ये यूबिस्ट बॉडी, जब ये पूरा का पूरा डीजनरेशन इस लेयर्स का हो जाएगा, जब ये लेयर ख़त्म हो जाएगी फूड देते देते, तब ये क्या करती है, जब अंदर तो पोलन बनते जा रहे हैं, तो पोलन आपको पता होगा कि 2 लेयर होती है पोलन की। जैसे ये पोलन है, ठीक, तो पोलन में बाहर की एक्साइन और अंदर की इंटाइन। ठीक, तो बाहर की एक्साइन जो है, इसके अंदर ये यूबिस्ट बॉडी चली जाएगी। मतलब कि जो ये सैक है, ये अंदर का जो पोलन सैक है, ये पोलन सैक के अंदर ये यूबिस्ट बॉडी यहाँ पर चली जाती है सैक में, और किसके में हेल्प करती है, एक्साइन बनाने में हेल्प करती है, हेल्प इन एक्साइन फॉर्मेशन। कौन, यूबिस्ट बॉडी, या बोल रहे हैं स्पोरोपोलेनिन, तो स्पोरोपोलेनिन बोल दो या यूबिस्ट बॉडी, ये हेल्प करती हैं एक्साइन के फॉर्मेशन के अंदर, एक्साइन बनाने में। तो यहाँ से अगर पूरे के पूरे फंक्शन अगर देखें तो भाई इसके फंक्शन हैं क्या क्या, एक बार दोबारा से इसको रिपीट करें और यहाँ पे लिखें कि टपेटम के फंक्शन क्या क्या हैं। पहला, गिव न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन, या बोले माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, या पोलन मदर सेल, पीएमसी। दूसरा, सीक्रेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन एंड पोलन किट मटेरियल, पोलन किट मटेरियल। स्पोरोपोलेनिन तो देख ही लिया था। पोलन किट मटेरियल क्या होते हैं, पोलन किट मटेरियल वो होते हैं, जैसे देखा होगा कि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैं वो उन पोलन को अटैच होते हैं, वो पोलन अटैच होते हैं किसी भी इंसेक्ट के ऊपर, तो वो एक ऑयली कवरिंग होती है। पोलन किट क्या है, एक तरह से ऑयली कवरिंग होती है जो पोलन को किसी भी इंसेक्ट के ऊपर अटैच कराने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अटैचमेंट के लिए पोलन किट मटेरियल का सीक्रेशन भी कौन करता है, टपेटम करती है। ठीक है, तीसरा अगर देखते हैं तो ये एंजाइम और हार्मोन, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स दोनों का सीक्रेशन करती है। एक बार क्वेश्चन आया था कि एंजाइम मतलब टपेटम क्या करती है, खाली एंजाइम या खाली हार्मोन, तो दोनों का करती है, एंजाइम और हार्मोन दोनों का सीक्रेशन करती है कौन, टपेटम देती है। तो मैच्योर जो एंथर होता है उसके अंदर सिर्फ 2 ही लेयर देखने को मिलती है, एक एपिडर्मिस और एक एंडोथीशियम, जो मिडिल लेयर्स, और जो ये टपेटम है ये डीजनरेट हो जाती है।